हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8 के विविध का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। देखिए, किसी जीपी में पदों की संख्या सम है यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे पदों के योग का 5 गुना है तो सारवनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीपी लिख लेते हैं कोई भी। मान लीजिए हमारे पास जीपी है ए आर स्क्वायर ARQ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब पदों की संख्या सम होती है तो यहाँ पे देखिए ये दो पद हो गए यानी सम हो गए, तो आर की घात 1 आ रही है। इन अगर सबको देखें तो पद हो गए हमारे 4, तो आर की घात 3 आ रही है। यानी कि जब भी हमारे पद होते हैं सम तो जो आर होता है ना वो एक कम आता है यानी विषम आता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो जीपी है वो चलती जाएगी और इसके लास्ट में कोई पद आएगा AR की पावर 2n। यानी कि किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा कर देते हैं ना तो वो एक सम संख्या हो जाती है, और जब भी r की घात सम संख्या होती है तो वो पद होता है वो विषम पद होता है। यानी कि इससे अगला पद जो होगा ना AR की पावर 2n प्लस 1, ये एक सम पद होगा। ठीक है, और r की जो घात है वो एक विषम संख्या होगी। किसी भी संख्या n को 2 से गुणा करेंगे तो एक सम संख्या आएगी, फिर उस सम संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो एक विषम संख्या बन जाएगी। यानी कि r की घात विषम है और इस पद का जो नंबर है वो सम है। ठीक है, यानी कि ये सम स्थान पर आ रहा है ये पद, जैसे ये दूसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे आ रहा है, ऐसे ये सम स्थान पर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कोई जीपी मान ली हमने। ठीक है, फिर वो हमसे कह रहा है यदि उस जीपी के सभी पदों का योगफल, अब इस जीपी के सभी पदों का योगफल हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 4 पद हैं तो ये हो रहा है हमारा r की घात 3, यहाँ पे हो रहा है 2n प्लस 1। तो जो ये पदों की संख्या होगी ना वो 2n प्लस 1 और प्लस 1 होगी, यानी कि ये 2n प्लस 2 पद हैं टोटल। ठीक है, देखिए 2 पद हैं तो r की घात 1 आ रहा है, 4 पद हैं तो r की घात 3 आ रहा है, यानी r की घात जो होती है ना वो एक कम होती है। तो अगर हम पदों की संख्या निकालेंगे ना यहाँ पे, यानी कि कुल पद निकालेंगे, तो वो जो r की घात है ना उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कुल पद 4 हैं तो r की घात 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे r की घात 2n प्लस 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 2। यानी कि हमारे पास कुल पद आ गए इतने। अब हम जानते हैं कि कुल पदों का योग यानी कि S2n प्लस 2, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n के स्थान पर 2n प्लस 2 रख देंगे। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं हम Sn बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब यहाँ पे n के स्थान पर 2n प्लस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू आर की पावर 2n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स आगे, फिर वो हमसे कह रहा है विषम स्थान पर रखे पदों के योग का 5 गुना है। यानी कि जो कुल पदों का योगफल है ना ये S2n प्लस 2 वो विषम स्थान पर रखे पदों के योग का 5 गुना है। तो अगर हम विषम स्थान पर रखे पद देखेंगे ना तो a हो जाएगा पहले पे, फिर तीसरे पे, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और 2 यहाँ हो जाएगा ये 2n प्लस 1, यानी कि 2nवा पद हो गया, सॉरी ये 2n प्लस 1वां पद हो गया ये। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सब का योग निकालेंगे हम। तो देखो पहले इसको ना अलग से लिख लेते हैं इस जीपी को। तो ए आर स्क्वायर ऐसे ऐसे चल चल के AR की पावर 2n, ये हमारे विषम पद आ गए सब, यानी विषम स्थानों पर रखे हुए पद आ गए ये। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि a है ये AR स्क्वायर है, फिर AR की घात 4 आएगा। यानी कि अगर हम इस वाली जीपी को देखें, यानी कि अगर हम विषम स्थान वाले पदों को देखें तो इनमें जो सारवनुपात है ना वो r स्क्वायर आ रहा है, यानी कि r की घात डायरेक्ट 2 बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे a था तो यहाँ AR स्क्वायर हो गया, यानी r की घात 2 से गुणा कर दिया, फिर r की घात 2 से गुणा किया तो r की घात 4 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में r के स्थान पर r स्क्वायर रख देंगे, यानी r जो है वो डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हम लिखेंगे S विषम स्थान। ठीक है, ऐसे लिख लो S विषम स्थान। ठीक है,
कुल कितने पद हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ पदों की संख्या निकालने के लिए। यहाँ तो हमने सोच लिया कि कुल जो पद है ना वो 2n+2 है, यानी इसमें एक जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 ऐसे ये 4 सम संख्याएं हैं। ठीक है, सॉरी ये कुल संख्या 4 है, तो इसमें विषम संख्या कितनी है, 1 और 2, दो विषम संख्या है ना। यानी कि अगर ये कुल पद जो है हमारे 2n+2 हैं, तो इसमें विषम पद कितने होंगे, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आ गया n+1। यानी कि इन 2n+2 पदों में n+1 पद जो होंगे ना वो विषम होंगे। तो यहाँ पे n के स्थान पे आएगा n+1, तो s विषम स्थान, या फिर कोष्टक में लिख लो n+1, क्योंकि कुल जो संख्या है ना उनकी n+1 है। बराबर हो जाएगा हमारे पास a के स्थान पर प्रथम पद a ही है, इंटू r के स्थान पर देखो डायरेक्ट r² बढ़ रहा है, तो यहाँ r के स्थान पर r² लिखेंगे। n के स्थान पर आएगा n+1, क्योंकि कुल जो विषम पद है ना वो n+1 है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे चल चल के n+1 आएंगे यहाँ तक। उसके बाद -1 अपॉन r-1, r की जगह पे वही r² और -1, ये चीज़ आ गई समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण बन गए, ये और ये। अब वो हमसे कह रहा है कि कुल पदों का योग जो है ना वो विषम स्थान पर रखे पदों के योग का 5 गुना है, यानी अगर इसमें हम 5 का गुणा करते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे स्टूडेंट्स s 2n+2 इज इक्वल टू 5 गुणा sn+1। ठीक है, ये n+1 विषम वाला है, विषम स्थानों पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नया समीकरण आ जाएगा a इंटू आर की पावर 2n+2 -1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू, इसमें 5 का गुणा कर दो, 5 गुणा a इंटू r² की पावर n+1 -1 अपॉन r² -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a से तो a कट गया। ठीक है, ये 5 है, अब बाकी सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसको लिख लो r की पावर 2n+2 -1 अपॉन r-1 बराबर s नहीं है, सॉरी ये 5 है, गुणा r। देखो घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। कैसे गुणा हो जाती हैं, जैसे 4 की घात 5 की घात 3 है ना, तो ये 4 की घात 5 थी 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे घात आपस में गुणा हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा r की घात 2n, 2 का गुणा n से किया तो 2n, प्लस 2 का गुणा 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आ गया, और -1 ऐसे। तो देखो ये पूरा और ये पूरा सेम आ गए, तो इसको काट दो पूरे को। ठीक है, कोष्टक से कोष्टक वाली चीज़ को काट दो, यानी r की घात 2n+2 -1, r की घात 2n+2 -1 कट गए ये। ठीक है, गुणा हो रहे हैं पूरे के पूरे कोष्टक में, इसलिए कटे हैं। अगर गुणा नहीं होते ना तो ये नहीं कट पाते। ठीक है, जैसे ये 5 यहाँ पे होता और इसमें गुणा नहीं होता 5, तो फिर ये नहीं कट पाते ये। ठीक है, नीचे देखो r² -1 है, r² माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो a - b और a+b हो जाएगा, यानी कि r-1 और r+1। तो इसको लिख लेंगे हम r-1 और r+1। ठीक है, अब r-1 से r-1 कट गया, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया, बराबर 5 बटे r+1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस r+1 का गुणा 1 से कर दो, तो r+1 बराबर आ गया हमारे पास 5। ठीक है, r+1 बराबर 5 है, यानी कि r बराबर आ गया हमारे पास 4। 1 को इधर भेजा, माइनस हो गया, 5 में से 1 गए तो 4 आ गया, यानी r की वैल्यू 4 आ गई। r जो है ना हमारा वो सार अनुपात होता है, और हमको वो क्वेश्चन में बोल रहा है सार अनुपात ज्ञात करें, यानी कि हमारा जो आंसर है ना वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात 4 होता है ना, तो उसके कुल पदों का योग उसके विषम स्थान पर उपस्थित पदों के योग के 5 गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये इस चीज़ से हमको पता चल गया। ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आर की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, तब जाके ये
चीज़ जो है सिद्ध होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।